जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए आपको चारों खंड के प्रश्नों का एक सीरीज़, जिसमें हम आज आपको पूरे चारों खंड से संबंधित क्वेश्चंस करवाएंगे। जिसमें आपको कुछ टीकाकरण से संबंधित देखने को मिलेगा, कुछ आपको रोगों से संबंधित देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग आपको क्वेश्चंस ही इसमें देखने को मिलेंगे। और जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पूरे समझ पर बेस्ड आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, एनालाइज किया है, देन आपके लिए उसी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप अपने आसपास कहीं भी अगर पूछेंगे, जो भी कोई पेपर देकर आ रहे हैं, आप उनसे खुद पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे समझ पर बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन आपके टॉपिक से ही रहे हैं। तो जब तक आप टॉपिक्स को नहीं समझोगे तब तक आप जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप समझकर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम आज की क्लास में आपको चारों खंड के क्वेश्चंस लाए हैं, और वही आपकी 20 मिनट से ज़्यादा की आपकी क्लास नहीं रहेगी। आपको जल्दी जल्दी फटाफट आपको 20 मिनट्स में क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल अभी तक कोई न्यू मैम सर या स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी रोज़ की क्लास की हमारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको रोज़ की क्लास की PDF आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और इसके अलावा आपको बताएं तो बाल विकास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए शाम को रोज़ मैम जो है आपके लिए बाल विकास की क्लास लेती हैं। तो अगर आपने जो CDP की क्लास आपने ज्वाइन नहीं की है तो शाम को रोज़ 6:30 बजे आ जाती है, तो आप ज़रूर इस क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन हो सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी को शुभकामनाएं। जिनके आने वाले पेपर हैं, आने वाली तारीखों में जिनके भी पेपर हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए कि इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है। संयुक्त टीका पूछा गया है, इसमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है। सभी लोग बताएं कि HIV का टीका संयुक्त टीका है, BHC का टीका संयुक्त टीका है, DPT का है, या फिर बेरीसेला का है। बताइए इसमें से संयुक्त टीका कौन सा है। तो याद रखें आंसर क्या हो जाएगा। DPT का टीका जो है एक संयुक्त टीका है, क्योंकि इसमें 3 टीके होते हैं। एक होता है डिप्थीरिया और P फॉर पर्टूसिस और T फॉर टिटनस। ये तीनों के लिए एक आपका DPT का टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, DPT हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी हम आपको क्वेश्चन पेपर लगवाएंगे ताकि आपका टाइम कम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो आप भी सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं। और जाते समय सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी और आज के हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंगनबाड़ी में पके खाने में जो 100 ग्राम जो रेडी टू ईट खाना है वो उसमें प्रोटीन ऊर्जा कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए जो आंगनबाड़ी में 100 ग्राम खाना मिलेगा, पका हुआ खाना, उसमें कितने ग्राम प्रोटीन और जो कैलोरी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। बताइए तो 12.12 ग्राम जो है प्रोटीन और ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, इतनी, या फिर 10 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। A और B दोनों होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। बताइए कितना होनी चाहिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो याद रखें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये कैलोरी इतनी नहीं है, ये कितनी है, इसका ऑप्शन जो है कम से कम 10 से लेके 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए
और 300 कैलोरी तक ऊर्जा होनी चाहिए। सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनता है बताइए सभी लोग, बताइए। 8 मार्च को मनाते हैं, 12 सितंबर को, 15 मार्च को, या फिर 1 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। एक सामान्य बच्चा पूरा वाक्य बोलने लगता है, बताइए। एक सामान्य बच्चे जो है पूरा वाक्य कब बोलने लगेगा? 18 माह में, 24 माह में, 30 माह में, या फिर 36 माह में? बोलने से संबंधित क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आ रहे हैं। बाल विकास में संबंधित पूछ रहे हैं कि किस उम्र में कितने बच्चा कितना बोलने लगता है। तो देखिए हमने उससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चन ले आए। बताएंगे कि पूरा वाक्य बोलना किस मंथ में किस माह में सीख जाए, कितने माह तक का बच्चा सीख जाता है। याद रखें 24 माह का जो बच्चा होता है वो पूरा वाक्य बोलना सीख जाता है। 2 साल का जो बच्चा होता है वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है, बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है 0 से लेके 28 दिन की आयु के बच्चों के लिए करते हैं, या 29 से लेके 2 से लेके, ठीक है, 2 माह से लेके और 1 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए की जाती है, या 0 से लेके 3 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए की जाती है, 0 से लेके 5 वर्ष की आयु के बच्चों के। जो बाल मृत्यु दर है वो कितनी एज के बच्चों के कितनी एज के बच्चे जो रहते हैं वो बाल मृत्यु दर की गणना के अंतर्गत आते हैं, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0 से लेके 5, मतलब 0 से लेके जन्म से लेके और 5 साल तक के बच्चों 5 साल तक में अगर जिस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? बाल मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए जिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और वो मानव से मानव में फैलता है वह मच्छर कौन सा है? बताएंगे सभी लोग, बताएंगे कि जिस मच्छर से के काटने से मलेरिया फैलता है और मलेरिया जो है एक मानव से दूसरे मानव में फैलता है, तो वह मच्छर कौन सा है? एडिस इजिप्टी है, या एडिस एल्बोपिक्टस है, या मादा एनाफ्लीज है, या फिर क्यूलेक्स मच्छर है? बताएंगे सभी लोग, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताएं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। ये क्या है? एक वेक्टर है, इसका वेक्टर है। जबकि अगर कारक पूछे तो कारक क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। कारक कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए गर्भ अवस्था के दौरान लौह तत्व मतलब कि आयरन की प्रस्तावित आहार मात्रा क्या है? बताइए अपने गर्भ अवस्था के दौरान कितनी मात्रा में आयरन लेना चाहिए? आहार में कितनी मात्रा में क्या लेना चाहिए? आयरन लेना चाहिए। बताइए अपने आहार में कितनी मात्रा में आयरन लेना चाहिए? 25 ग्राम आयरन लेना चाहिए, 30 ग्राम लेना चाहिए, 35 ग्राम प्रतिदिन, या फिर 40 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए? बताएंगे सभी लोग, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए गर्भ अवस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना? तो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन लेना चाहिए। कितना? 35 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन लेना चाहिए एक गर्भ अवस्था के दौरान। ठीक है, एक महिला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार ये किसके लक्षण हैं? चेचक के, सुरक्षा के, इन्फ्लुएंजा के, या तपेदिक के? बताइए किसके हैं? तो देखिए चेचक जो है, चेचक का पहला टीका किसका मिला था? तो चेचक का मिला था। और वो किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका किसका
जेनर ने पहला टीका किसका बनाया था? तो टीका बनाया था चेचक का बनाया था, इसलिए एडवर्ड जेनर को टीका का पिता भी कहा जाता है। जबकि सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार किसके लक्षण हैं? तो इन्फ्लुएंजा के हैं। किसके लक्षण हैं? इन्फ्लुएंजा के हैं। किसके लक्षण हैं? इन्फ्लुएंजा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्धन परिवार की कन्याओं के विवाह निर्धन परिवार की कन्याओं के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की चोट, ठीक है, या विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूल जो मतलब कि, एक सेकंड रुकिए, ये थोड़ा सा होने है ना, या फिर बाल विवाह एवं शराब के लेन देन को लाभ देना या उच्च स्तरीय। बताइए। तो देखिए मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो जो निर्धन परिवार की जो कन्याएं रहती हैं उनको है ना आर्थिक रूप से मदद करना। जो निर्धन परिवार की जो कन्याएं हैं उनको विवाह के समय पर आर्थिक रूप से क्या करना? मदद करना। ये किसका एक उद्देश्य था? तो मुख्यमंत्री कन्या दान योजना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए रतौंधी किसके कारण से होती है? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से? बताएंगे। तो देखिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। वहीं पर अगर हम देखें विटामिन सी से कौन सा होता है? तो स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी1 से क्या हो जाएगा? बेरी हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से क्या हो जाएगा? बेरी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है। तो याद रखें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए डॉट्स जो है किस बीमारी की उपचार से संबंधित है? डॉट्स जो है किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? बताएं, सभी लोग बताएंगे किस बीमारी डॉट्स है ना। तो बताइए पोलियो, तपेदिक, कुष्ठ रोग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें डॉट्स जो है वो डॉट्स किससे संबंधित है? डॉट्स, तो याद रखें डॉट्स जो है टीबी से संबंधित है ना। एक प्रोग्राम चलाया गया था तो उसमें ना डॉट्स किसके लिए चलाया गया था? तो टीबी की रोकथाम के लिए चलाया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है? तपेदिक को कहा जाता है या फिर डायरिया को कहा जाता है? किसको? डायरिया को कहा जाता है या फिर चेचक को कहा जाता है या फिर निमोनिया को कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तपेदिक को कहा जाता है, तपेदिक को कहा जाता है, डायरिया को कहा जाता है या चेचक को कहा जाता है या फिर निमोनिया को? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखें तपेदिक। टीबी जो है टीबी को क्या कहा जाता है? टीबी को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु का कप्तान किसको कहा जाता है? टीबी को। चलिए बताइए मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? मेरास्मस रोग जो है किसकी कमी से होगा? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो देखिए मेरास्मस और क्वाशियोरकर रोग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरास्मस और क्वाशियोरकर जो रोग है, क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर जो रोग है ये दोनों के दोनों किसकी कमी से होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? तो ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। और ये दोनों रोग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, एक किसका? मेरास्मस और एक किसका? क्वाशियोरकर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आ गया है कि क्वाशियोरकर रोग किस कारण से होता है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं इसलिए ही हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस बना के ला रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस पढ़ें तो इस क्वेश्चन की समझ से आप वहाँ के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है,
बताइए क्वासियोरकर। तो भोजन में जैतून की कमी से होता है, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या कैल्शियम। तो अभी हमने बता दिया भोजन में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो कौन से मेरास्मस और क्वासियोरकर रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सा लक्षण जो है लिंग संलग्न नहीं है, मतलब कि लिंग संलग्न सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है। रतौंधी नहीं है, दूरदृष्टि दोष नहीं है, या हीमोफीलिया, या वर्णनता। तो देखिए सॉरी, लिंग संलग्नता मतलब कि जो अनुवांशिक रोग जो होते हैं इनमें से कौन से नहीं है। तो याद रखें जो दूरदृष्टि दोष है ये कोई अनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया भी होता है, वर्णनता भी होता है, कहीं कहीं रतौंधी भी देखने को मिलता है। लेकिन दूरदृष्टि दोष तो हमारी आँखों में की जो रोशनी है कम ज़्यादा होने के कारण होता है। ठीक है, जो फोकल लेंथ कम ज़्यादा होने के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए अधिकतर बाल मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। जो अधिकतर बाल मृत्यु होती है वो किस कारण से होती है। कुपोषण के कारण, संक्रमण के कारण, कुपोषण और संक्रमण दोनों के कारण, या फिर मलेरिया के कारण। बताएंगे कि अधिकतर जो बाल मृत्यु होती हैं वो किसके कारण से होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुपोषण और संक्रमण दोनों के कारण होती है ना। कुपोषण और संक्रमण दोनों के कारण अधिकतर जो है बाल मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर भी करें और लाइक भी करते हुए चलिएगा। चलिए बताइए कि रतौंधी रोग जो होता है किसके कारण से होता है। हड्डियों के मुख्य लक्षण क्या होता है रतौंधी का। हड्डियों का टूटना, या फिर मंद प्रकाश में देखने में अचूकता, मतलब कि आप कम रोशनी में नहीं देख पाते हैं, दांतों से खून आता है, या खून का थक्का नहीं जम पाता। तो याद रखें रतौंधी के कारण जो है शाम की टाइम मतलब कम प्रकाश में हमको दिखाई नहीं देता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मंदता में मंद प्रकाश में दिखाने में असमर्थता। ठीक है, चलिए बताइए निम्न में से गर्भावस्था काल के सामान्य लक्षण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा एक जो है गर्भावस्था का जो है सामान्य लक्षण नहीं है। बार बार पेशाब आना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना, भ्रूण की दृष्टि से देखा जाना। बताइए तो देखिए सामान्य गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आना ये भी एक सामान्य लक्षण ही होता है, उल्टियाँ भी होता है, चक्कर भी होता है, लेकिन भ्रूण की दृष्टि से देखा जाना ये जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बताएं स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं। बताएं स्कर्वी रोग जब हो जाता है क्या हो प्रमुख लक्षण उसके क्या है। मसूड़ों से खून आना और दांतों का हिलना या बालों का सफ़ेद होना, लक्षणों का मतलब कि जो मांसपेशियों का टूटना या नींद ना आना। बताइए क्या कारण हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग जब हो जाता है तो इसका प्रमुख लक्षण होता है मसूड़ों से खून आना और दांतों का हिलना। क्या, मसूड़ों से खून आना और दांतों का हिलना, इसका क्या होगा, प्रमुख लक्षण हो जाएगा किसका, स्कर्वी रोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए कि बच्चों को BCG का जो टीका लगता है वो किस रोग की मतलब किस रोग के लिए किस रोग से बचाने के लिए उनको ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, बताएं किस रोग से BCG का जो टीका लगता है, BCG का जो टीका लगता है ये बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए लगता है। पोलियो से, तपेदिक से, या फिर कुकर खांसी से, या फिर टाइटन से। बताइए किससे लगता है। बेसिलस कैलमेट ग्लूरिन करके इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये कब बनाई गई थी, 1921 में इसको बनाया गया था। पहले ये ओरल लगती थी लेकिन 1924 से ये कैसी लगने लगी, इंजेक्शन के थ्रू लगती है। और ये कैसे इंजेक्शन में, तो IS है ना, जो जो सबक्यूटिकल जो होता है उसमें लगती है। 45 डिग्री है ना, 15 डिग्री के एंगल से लगती है ये BCG का टीका। ठीक है, और ये किसके लिए लगता है, तो तपेदिक TB से बचाने के लिए ये हमें BCG का टीका लगता है। ठीक है, और जन्म के समय इसकी खुराक कितनी दी जाती है, तो जन्म के समय लगेगा तो 0.05 ml लगेगा। लेकिन अगर 1 माह से और 1 साल के बीच के बच्चों को लगा रहे हैं तो 0.1 ml लगता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बताइए आयुष्मती योजना का संबंध किससे संबंधित है? बताइए आयुष्मती योजना का संबंध किससे है? विवाह से, पुरस्कार से, शिक्षा से या फिर चिकित्सा से संबंधित है? बताइए आयुष्मती योजना का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखें किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए समेकित बाल विकास सेवा योजना जो है कब से स्टार्ट हुई है? आईसीडीएस के बारे में पूछ रहे हैं। आईसीडीएस योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? 1975 में, 1985 में, 1970 में या 1971 में? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखें 2 अक्टूबर 1975 में। कब? 2 अक्टूबर 1975 में ये योजना चलाई गई थी। कौन सी? समेकित बाल विकास योजना। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महिलाओं के विकास एवं शक्तिकरण से संबंधित योजना कौन सी है? सशक्तिकरण से बताइए। स्वाधार योजना, रूम योजना, शुभ शक्ति योजना या स्वयं सिद्धा योजना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें स्वयं सिद्धा योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विवाह जो रहता विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम जो है, बाल विवाह अधिनियम जो है वो किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? 1955, 1829 या फिर 1976 या 1929? तो याद रखें जो 1829 में हुआ था ये कौन सा हुआ था? सती है ना, सती जो होते थे पहले सती, तो उसके लिए किया गया था कि ये सती जो अधिनियम है ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1929 में। लेकिन ये बाल विवाह अधिनियम जो है इसका राइट आंसर क्या है? तो बाल विवाह अधिनियम 1955 में आया था। बाल विवाह अधिनियम कब आया था? 1955 में आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 मार्च 2007 को, 21 जून 2018 को, 1 अप्रैल 2012 को या फिर 1 अक्टूबर 2020 को? बताएंगे कब हुआ था। जब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 1 अप्रैल 2012 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2012 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो देखिए आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताएं। और जाते समय क्लास को शेयर करके सभी लोग जाएंगे, और जितने भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जाते समय क्लास को लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और सीडीपी की क्लास रोज़ शाम को 6 बजे होती है, तो ज़रूर इससे भी जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।